बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद तजज़ी पढ़ना है, यानी कि मुफ़रद तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म मालूम करना। ठीक है, हम दो या दो से ज़्यादा अदाद का आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद तजज़ी मालूम कर सकते हैं। आइए 72, 48 और 132 का आदे आज़म मालूम करते हैं। सबसे पहले दिए गए अदाद की तजज़ी करनी है, मुफ़रद तजज़ी अलग अलग, इसको कहते हैं मुफ़रद तजज़ी करना। अब ये 72 है, इसकी हमने तजज़ी करनी है, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा। तो 2 का टेबल अब हम इसको तकसीम करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। 2 3 बार 6, इसको माइनस करेंगे, 1 बचा, 1 इसके साथ मिलके 12 हो गया। फिर 2 का टेबल जो है वो आपने 12 तक पढ़ना है। 2 6 बार 12, अब ये 36 आ गया। अब 36 फिर 2 पे जाता है, फिर यहाँ 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 बार 2, माइनस करेंगे, 1 बचा, इसके साथ मिलके 16 हो गया। फिर 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 16 तक। 2 8 बार 16, इसी तरह 2 9 बार 18। अब ये 3 पे जा रहा है, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। ये हमने इसकी मुफ़रद तजज़ी निकाली। जब 1 आ जाएगा तो समझ लो ये इसकी तजज़ी पूरी हो गई है। अगला हिस्सा है 48, इसकी अब हम तजज़ी करेंगे। तो इसकी तजज़ी करने के लिए इसको देखेंगे, इसका इकाई हिस्सा जुफ्त है तो ये 2 पे जाएगा। तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 4 तक। 2 2 बार 4, 2 4 बार 8, फिर 2 पे जाएगा। 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, अब ये फिर 2 पे जाएगा। 2 6 बार 12, अब ये फिर 2 के टेबल पे जाएगा। 2 3 बार 6, अब ये 3 पे जाएगा। 3 1 बार 3, ये भी इसकी तजज़ी होगी। यहाँ भी 1 आ गया, तजज़ी मुकम्मल होगी। अब 132 अदद है, इसकी हमने मुफ़रद तजज़ी बनानी है। अब ये भी इसका जो अकाई हिस्सा है ये भी जुफ्त है, लिहाजा ये तो 2 के टेबल पर डिवाइड होगा। 2 6 बार 12, अब यहाँ 13 था, माइनस करेंगे, 1 बचा, 1 इसके साथ मिलके ये भी 12 हो गया। फिर ये 2 6 बार 12, अब फिर ये इसका इकाई हिस्सा जो है वो जुफ्त है, लिहाजा ये भी 2 के टेबल पे ही जाएगा। 2 3 बार 6, 2 3 बार 6। अब यहाँ पर अकाई हिंसा जो है वो ताक है, जुफ्त नहीं है। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 बार 3, 3 1 बार 3, अब ये 11 पे जाएगा। 11 1 बार 11, अब यहाँ 1 आ गया, तो इसकी भी तजज़ी मुकम्मल हो गई है। अब जिन अदाद की हमने मुफ़रद तजज़ी बनाई है, इनके सामने इनके सेट की शक्ल में लिखना है। मसलन ये देखें कि 72 की तजज़ी की है, यहाँ आप लिखेंगे 72 की मुफ़रद तजज़ी। तो 72 की मुफ़रद तजज़ी, इन अदाद को आपने ज़रब करना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी कि 3 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर आगे है हिंसा 48, इसकी मुफ़रद तजज़ी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये वाला। फिर आगे 132 है, इसकी आपने तजज़ी जो की है, इसके अदाद को लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 11। ये तमाम अदाद की जो भी मुफ़रद तजज़ी है यहाँ पर आपने लिख लेनी है। फिर इन अदाद की मुफ़रद तजज़ी जो की हुई है, उनमें से आपने मुश्तरक अरकान को निशान ज़दा करना है, इनको निशान करना है। ये 2 ये 2 ये 2 ये कॉमन है, यानी कि मुश्तरक है, और ये भी 2 मुश्तरक हैं। अब इसके पास 2 है, इसके पास 2, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब ये जो 3 है, ये इसके पास जो है ये कॉमन है, ये वाला यहाँ, ये 3 ये 3 और ये 3, ये तीनों के पास 3 है, ये भी मुश्तरक है, ये भी। तो 2 2 और ये 3, ये इन तीनों में से मुश्तरक आए हैं। तो आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद तजज़ी का ये फार्मूला होता है कि आदे आज़म दिए गए अदाद के मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब होता है।
आधे आज़म जो है वो दिए गए अदाद के मुश्तरक आधों का हासिल ज़रब होता है। अब ये जो मुश्तरक लिए हैं इनको आपने हासिल ज़रब करना है, यानी इनको आपस में ज़रब करना है। ये 2, ये भी 2 और ये 3, तो इनके दरमियान में ज़रब। अब मुश्तरक जो आध हैं इनको मल्टीप्लाई करने से, ज़रब करने से आधे आज़म निकलता है। अब ये 2 2 दफ़ा और 3 1 दफ़ा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब 72, 48 और 132 का जो आधे आज़म है वो है 12। अब आधे आज़म का मतलब ये है कि ये जो 12 है सबसे बड़ा अदद है जो इन तीनों को पूरा पूरा बराबर तकसीम करेगा, पूरा पूरा तकसीम करेगा। 12 से बड़ा अदद कोई नहीं है। आधे आज़म का मतलब ये है कि सबसे बड़ा अदद 12 है जो तीनों को तकसीम करेगा, पूरा पूरा तकसीम करेगा। इससे बड़ा अदद और कोई नहीं है जो इन तीनों को तकसीम कर सके। अदद होंगे लेकिन इनको तकसीम नहीं कर सकेगा, तो किसी 2 हिस्से को तकसीम करेगा या किसी एक को करेगा। तीनों को जो तकसीम करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ ये 12 अदद है जिसको हम आधे आज़म कहते हैं।